हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। इस रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग उतना डिस्कस नहीं जो सिर्फ 10th के लिए जरूरी है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पहचान ही रहे होंगे, ये हमारे गांधी जी हुए। और ये पता है कौन है? ये रॉलेट साहब है ना, सर सिडनी रॉलेट इनका पूरा नाम हुआ। इन्हीं के नाम पर ये एक्ट को रखा गया था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये इनका नाम रखा गया था, सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट, इन्हीं के नाम पर रॉलेट एक्ट रखा गया था। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है ये जो रॉलेट एक्ट था, इसमें क्या था ना, ये एक प्रकार का एक कानून था। ठीक है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था बगैर किसी कह सकते हैं तो नोटिस के। ठीक है, तो इसमें जिसको जेल में बंद कर दिया जा सकता था बगैर किसी प्रकार के वारंट के। ठीक है, यही रॉलेट एक्ट था। बाकी देखते हैं हम लोग। कह रहे रॉलेट एक्ट भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। कह रहा है जो रॉलेट एक्ट है ना, वो भारत में किसके द्वारा बनाया गया? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसमें एक कमेटी था, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट का, और उसी के नाम पर रॉलेट एक्ट पड़ा। ठीक है, कह रहा यह एक कानून था जो किसके द्वारा बनाया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कह रहा इसे 1919 में पारित किया गया था। इसे कब पारित किया गया? तो 1919 ईस्वी में। कह रहा इसे काला कानून भी कहा जाता है। कह रहा है इसे काला कानून भी कहा जाता है। कह रहा इस कानून को बनाने के पीछे का मकसद भारत में उभर रही राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। कह रहा उस समय भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहा था, तो उसे क्या करना था? उसको कुचलना था किसी प्रकार से। तब रॉलेट एक्ट पारित किया गया। ठीक है, जिससे क्या था, जो हमारे आंदोलनकारी थे उनको मुंह बंद कराया जा सके, उनको जेल में डाल दिया जा सके, है ना। इसीलिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। कब? 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, जिसमें ये मुख्य था। ठीक है, तो समझ में आया कि रॉलेट एक्ट भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून था, जिसे 1919 में पारित किया गया। इसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं। और इस कानून के बनाने का मकसद, ठीक है, वो क्या था कि भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। ठीक है, उभर रहे आंदोलन को समाप्त करना था। ठीक है, या फिर दूसरे भाषा में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो रॉलेट एक्ट है ना, इसमें बगैर किसी दलील, बगैर किसी वारंट को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। ये था रॉलेट एक्ट। कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इस कानून के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात इस प्रकार है। कह रहा है इसका कुछ मुख्य पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, उसको देखते हैं। कह रहा है इस कानून के तहत भारतीयों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। कह रहा है ये जो रॉलेट एक्ट है ना, इसमें बगैर किसी वारंट के किसी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। ये सबसे पहला पॉइंट था ना। सेकंड कहता है इस कानून के तहत प्रांतीय सरकारों को किसी के भी खिलाफ बिना वारंट के तलाशी लेने का अधिकार था। अब उसको गिरफ्तार किया जा सकता है बगैर वारंट का, तो किसी के भी खिलाफ बिना वारंट उसकी तलाशी भी लिया जा सकता था। ठीक है, सोचिए कितना मतलब कि बेकार कानून था ये। ठीक है, इसमें किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रह गया था। जो ब्रिटिशर्स का मन होता था वो
करता था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस कानून के तहत बंदी प्रत्यक्षकरण का अधिकार रद्द कर दिया गया था। ठीक है, इस कानून के तहत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय को ऐसी शक्ति दी गई थी कि ऐसे साक्ष्यों को भी मान्यता दे सकता था जो कानून के मुताबिक मान्य नहीं थे। अब देखिए, कोई साक्ष्य भी होता ना, ठीक है, जिसको कुछ मान्यता दिया जाता सरकार के द्वारा, किसको हम लोग मतलब कि क्या कह सकते, साक्ष्य के रूप में मान सकते। लेकिन जो न्यायालय था, जो कोर्ट था, वो किसी भी चीज को साक्ष्य मान सकता था। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट में था। आगे देखते हैं, इस कानून के तहत राजद्रोह के मामलों की सुनवाई जूरी के बिना भी किया जा सकता था। जूरी कहने का मतलब उसमें कई लोग शामिल होते थे फैसला सुनाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं था कि उसमें जूरी हो ही, बेगा जूरी के भी फैसला हम लोग को सुनाया जा सकता था। किस केस में? तो राजद्रोह की मामलों में। ठीक है, नेक्स्ट, इस कानून के तहत प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। प्रेस सेंसरशिप क्या होता है ना, हम लोग कुछ भी नहीं छाप सकते। कुछ भी अखबार में छापने से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना, उससे परमिशन लेना होता था, उससे दिखाना पड़ता था हम ये आज के अखबार में छापने वाले। अगर अब उसके दिखाने गए ना तो छपना चाहिए आज, तो कब छपेगा उसका कोई ठीक समय नहीं था। ये सेंसरशिप लगा दिया किस पे? तो प्रेस पर। ठीक है, इस कानून के तहत सरकार द्वारा राजद्रोही समझे जाने वाली सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। अब कह रहा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, यानी कि अखबार में कुछ भी छपता, ठीक है, तो सरकार के द्वारा राजद्रोही समझे जाने वाले, अगर कुछ छपा और अखबार में छपा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा है कि राजद्रोह का की तरफ कुछ छप रहा है, तो उसको क्या लगा देता, वो उस पर प्रतिबंध लगा देता, काफी इस चीज को छाप नहीं सकते हैं। प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने भारतीयों को हड़ताल, आर्थिक बहिष्कार और असहयोग जैसी तरीकों से विरोध करने का आह्वान किया था। अब इतना कुछ हो रहा था, तुम्हारे गांधी जी आए, है ना, और गांधी जी क्या किया, आह्वान किए आंदोलन करने का। कैसा? तो बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन, जिसमें क्या किया था, आर्थिक बहिष्कार करना, असहयोग जैसे आंदोलनों का मैंने तरीकों का मतलब कि उपयोग करके आंदोलन करना। ठीक है, बिल्कुल शांति तरीके से। असहयोग आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या था और क्यों हुआ था, है ना। तो हमें आशा है इस पे देखिए, प्रेस, है ना, प्रेस को क्या किया, आंख मुंह बंद कर दिया, जो हम बोलेंगे वही उसको छापना है। ठीक है, आज भी देखिएगा तो प्रेस के मामले में भारत जो है ना बहुत निचले पायदान पर आता है। ठीक है, कंप्लीट। तो ये हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि रॉलेट एक्ट क्या है। और रॉलेट एक्ट बहुत ही सिंपल सा है ना। इसमें क्या था, किसी भारतीयों को बगैर किसी वारंट, बगैर किसी साक्ष्य के गिरफ्तार किया जा सकता था, है ना, उसे जेल में बंद किया जा सकता था। और इसका जो मुख्य कह सकते हैं कि बात था ना, वो क्या था, भारतीय आंदोलन को क्या करना था, उसको कुचलना था, उसको समाप्त करना था। इसी कारण रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। कंप्लीट है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग 100% कोशिश करते हैं कि आपको हर एक वर्ड समझ में आ जाए। और इसे कैसे लिखना है, आप अपनी भाषा में इस चीज को लिख सकते हैं, है ना। हर एक टॉपिक को समझने के बाद इसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिए। और इसका जो PDF है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या तो फिर वो टेलीग्राम ग्रुप हो, ठीक है, आपको वहां पर मिल जाएगा। तो इसी तरीके की वीडियो आपके लिए आती रहेगी। यहाँ पर गांधी जी देखिए आंदोलन का नेतृत्व करने के प्रयास कर रहे हैं ना। ये हमारा सर सिडनी रॉलेट है। ठीक है, इसी के नाम पर रॉलेट एक्ट नाम पड़ा। ठीक है, तो बाकी ऐसे वीडियो आती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के साथ।